Hello, Acho. Let's read out the question first. There are n points in a plane, no three of which are collinear, except p points, all of which are in on a straight line. So, how many triangles can be formed out of this n points? So, यहाँ पर देखिए एक प्लेन है, उसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. So, उसमें बोला जा रहा है कि नो ऑफ द थ्री विच आर कोलिनियर एक्सपेक्ट पी पॉइंट्स, यानी कि पी पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में है. बाकी सब जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो क्या है, नॉन कोलिनियर है. सो हम बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं आउट ऑफ दिस एन पॉइंट्स. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए मैं एक जनरल टर्म बात करता हूँ कि यदि मुझे ट्रायंगल बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, 3 पॉइंट्स इस तरीके से लेना होगा, ठीक है, और उसे मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा. सो लेट्स से दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगल ABC. सो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? नहीं. ठीक है, इसमें से आप बोल सकते हैं कि भाई 2 पॉइंट कोलिनियर है, बट 1 पॉइंट इज नाइदर भी कोलिनियर. सो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी, राइट. सो मुझे जो भी सिलेक्शन करना होगा 3 पॉइंट्स का करना होगा. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है. इफ वी हैव n नंबर ऑफ थिंग्स, सो उसको मैं फैक्टोरियल थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल, and this is nothing but equals to n मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 1. ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. n माइनस का 1, n माइनस का 2, इट विल बी अप टू डैश 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के, राइट. इसको आप फर्स्ट फॉर्मूला मान लीजिए. और सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि n नंबर ऑफ थिंग्स में से यदि मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हो, सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाता है, दैट इज NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. सो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज करेंगे. सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि n पॉइंट्स जो है प्लेन में वो कोलिनियर नहीं है, एक्सपेक्टिंग दिस p पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन. सो यदि मैं n पॉइंट से बनने वाले जो भी ट्रायंगल है उसमें से p पॉइंट से ना बनने वाले ट्रायंगल, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेट लाइन में उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, राइट. सो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड उसको फाइंड कर लेंगे. सो टोटल number of triangles that can be formed, that can be formed, जो कि बन सकते हैं, उसे कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, सो हमारे पास कितने पॉइंट्स है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स है. अब मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, 3. सो मैंने n में से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, since triangle can be formed by using the 3 points. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हियर जो पॉसिबल ट्रायंगल है दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी NC3. ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए. उसके बाद वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म. ठीक है ना. सो हम लिखेंगे फिर a number of straight line, number of straight line that can be formed, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म होगी वो किससे फॉर्म होगी, p पॉइंट से फॉर्म होगी, राइट. सो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली कि p पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, p पॉइंट्स आर कोलिनियर, right. So no triangles form, no triangles form, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा.
सो जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है दैट कैन बी फॉर्म वो क्या हो जाएगा, PC3 हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, सो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर the required number of triangles will be the required number of triangles from what n points, ठीक है, that would be equals to कितना हो जाएगा NC3, ठीक है, NC3 इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे PC3 को, ठीक है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ n फैक्टोरियल से एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.